हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल की बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। बाइनेंस को लेके एक बहुत तगड़ी यहां पे न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पे कि बाइनेंस कहीं ना कहीं हमास से रिलेटेड जो अकाउंट्स हैं उनको यहां पे ब्लॉक करा। और अभी तक की बात करें तो 190 बाइनेंस अकाउंट बेसिकली यहां पे ब्लॉक हो गए। लेकिन इसका असर क्या पड़ने वाला है, क्या मार्केट के अंदर चल रहा है, और सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो लिंकिंग अकाउंट है इसकी वजह से नॉर्मल इंसानों को, नॉर्मल जो पब्लिक है उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। और कुछ लोगों के अकाउंट यहाँ पर इसकी वजह से बाइनेंस भी यहाँ पे ब्लॉक कर रहा है। और इसके साथ ही अगर यहाँ पे बात करी जाए तो यूएसडीटी कॉइन और यूएसडीसी कॉइन जिसके बाद जिसको हम लोग आज की डेट में ट्रेड करते हैं और समझते हैं कि बहुत ज़्यादा सिक्योर है, उसको लेके भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। कहीं ना कहीं वो भी आपके डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर, जहाँ पे कि वो भी यहाँ पे ब्लैकआउट हो सकते हैं, ब्लैक लिस्ट हो सकते हैं, जिससे कि आप उनको यूज़ यहाँ पे नहीं कर पाए। क्या है सारी चीज़, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऑलराइट, तो हम लोग इस वीडियो में दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली न्यूज़ है बाइनेंस को रिलेटेड। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बाइनेंस कहीं ना कहीं जो हमास से रिलेटेड जितने भी लिंक अकाउंट है उनको कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रहा है, और इसराइल पुलिस के कहने पे जिसमें कि 190 बाइनेंस अकाउंट्स को यहाँ पे ब्लॉक किया गया है। और यही आर्टिकल सेम हम लोगों को देखने को मिल जाता है कॉइनडेस्क की तरफ से, जहाँ पे कि इजराइल अथॉरिटी ये यहाँ पे बोलती है और बाइनेंस कहीं ना कहीं अकाउंट्स को ब्लॉक करता है। और जितने भी क्रिप्टो अकाउंट यहाँ पे लिंक है पैलेस्टाइन मिलिट्री ग्रुप हमास के थ्रू, वो भी यहाँ पर लिंक मतलब आप कह सकते हैं कि फ्रीज यहाँ पे किए जा रहे हैं। हालांकि हम सभी जानते हैं कि बाइनेंस एक सेंट्रलाइज एंटिटी है, जिसकी वजह से ये चीज़ें हो पा रही हैं और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें यहाँ पे निकल रही हैं। लेकिन बाइनेंस के जो यहाँ पर को फाउंडर है जो कि है ही, उनका यहाँ पे बेसिकली कहना है कि जो हमास है उसको बेसिकली यूनाइटेड नेशन ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे मान रखा है, जिसकी वजह से अगर उनके खिलाफ कुछ भी चीज़ें होती है तो इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कोई भी हो, चाहे वो बैंक हो, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो, उन सभी को यहाँ पे कॉपरेट करना होगा, इंक्वायरी के ऊपर फ्रीज करने होंगे अकाउंट्स। और ये कोई भी पॉलिटिकल सेंस नहीं है। तो चाहे आप इसराइल के साथ हो, चाहे आप पैलेस्टीन के साथ हो, या आप किसी भी तरफ नहीं हो, अगर आप एक इंटरनेशनल बिजनेस लेके बैठे हो तो आपको कहीं ना कहीं यूएन को मानना पड़ेगा। क्योंकि आज की डेट में भी हम जानते हैं कि यूएन सबसे पावरफुल नेशन है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड नेशन भी इसको कुछ लोग यहाँ पे कहते हैं। और बेसिकली इनका वही कहना है कि हमास की जो आर्म फोर्स है वो यहाँ पे किल कर रही है सिविल्स को, जिसकी वजह से हम नहीं चाहते कि और ज़्यादा ये चीज़ें फैले और इनके अकाउंट को फ्रीज करा जा रहा है। हमास के और पैलेस्टीनियों के, बल्कि पैलेस्टीनियों के नहीं कर रहे हैं, हमास के कर रहे हैं सिर्फ, जो कि यहाँ पे हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप एक इंटरनेशनल धंधा लेके बैठे हो जो रजिस्टर्ड है सारी चीज़ें, तो इस तरीके की चीज़ें होंगी। अगर ये चीज़ें डिसेंट्रलाइज होती तो कहीं ना कहीं ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होते। लेकिन क्योंकि अभी सेंट्रलाइज है, बाइनेंस भी एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जिसकी वजह से सबसे बड़े इश्यूज यहाँ पे नॉर्मल पब्लिक को भी फेस करने को मिल रहे हैं। और अगर हम बात करें तो मुझे एक ट्वीट देखने को मिला था क्रिप्टो विद खान भाई की तरफ से, जिन्होंने यहाँ पे कुछ डाला था, और उसके नीचे एक पर्सन है ओविस इम्तियाज करके, सॉरी अगर मैं गलत नाम लूँ तो इन्होंने बेसिकली बोला था कि इनका जो बाइनेंस अकाउंट है वो बिना किसी रीज़न के यहाँ पे कर दिया गया। और यहाँ पर अगर बात करें तो इनका जो एक्ट है वो इसराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से डिसेबल यहाँ पे कर दिया गया, इनका जो बाइनेंस का अकाउंट था। हालांकि उन्होंने पूछा तो बोले नहीं, मेरा ऐसा कोई भी लिंकअप नहीं है। और इवन दैट इन्होंने यही चीज़ बताई यहाँ पे कि बेसिकली ये पाकिस्तान से, हालांकि इनकी एक पोस्ट थी वो यहाँ पे डिलीट हो गई है, बट इनका कहना है कि पाकिस्तान से उनका कोई भी लिंक नहीं है इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में, बट फिर भी इनका अकाउंट यहाँ पे ब्लॉक किया गया। तो ऐसा हो सकता है कि किसी और अकाउंट से या और अकाउंट से मल्टीपल लिंक्स हो और वहाँ से कभी कोई क्रिप्टो ट्रांजेक्शन हुआ जिसकी वजह से इनका अकाउंट ब्लॉक हुआ। और अगर आपने इंडिया में भी ऐसे कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन किया हो किसी पर्सन के साथ और उसका लिंक अप हो, तो माइट भी शायद आपके अकाउंट पे भी यहाँ पे असर आ सकता है। हालांकि इन्होंने बाइनेंस के कस्टमर केयर के पे कंप्लेन की थी, उनका रिप्लाई आया है, अब इन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। सो आई होप ये जो प्रॉब्लम है ये यहाँ पे जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन इतना ही नहीं, अगर हम लोग बात कर रहे हैं रे यूसुफ के बारे में, तो इन्होंने भी बताया कि जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी प्रेशर है उनके अकाउंट को फ्रीज करने का, गाजा, लेबनान, सीरिया जैसे, वो तो इसके अंदर रिपोर्ट में आते ही आते हैं। इसके अलावा भी और भी चीज़ें, तो जैसे यहाँ पे कोई भी रेफरेंस आता है इसराइल पुलिस की तरफ से साइबर क्राइम या केस नंबर का, तो ये चीज़ें भी हमें देखने को मिल रही हैं। तो ये वर्ल्ड की एक नई सेल्फ कस्टडी बनती जा रही है, जहाँ पे कि कहीं ना कहीं चीज़ें हो रही हैं। तो ये न्यूज़ का बताने का मेन पर्पस ये था कि आगे पीछे अगर आपके साथ भी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं या आपका अकाउंट भी इसी वजह से फ्रीज होता है कि आप उस जुडिक्शन में आ रहे हैं या फिर कुछ भी है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को अपडेट कर लीजिए, आपके ऐप में अपनी KYC कंप्लीट रखिएगा, ताकि आपका जो नेशनलिटी वो क्लियर है। और आप अपनी लोकेशन उसमें एटलीस्ट दे दीजिए, ताकि आप इस लोकेशन से तो आपके अकाउंट को फ्रीज करने की यहाँ पे नौबत ना है। और अगर ऐसा कुछ हो जाता है बाई चांस आपका अकाउंट फ्रीज, तो आप भी इनकी तरह बाइनेंस कस्टमर केयर को सपोर्ट पे जाओ, वहाँ जाके बात करो और अपने अकाउंट को अनफ्रीज यहाँ पे करा सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी दूसरी न्यूज़ के बारे में। ये भी बेसिकली क्रिप्टो विद खान भाई ने बताई थी, जहाँ पे इन्होंने बताया कि USDT और USDC आपके डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर भी
फ्रोज कर सकते हैं आपके क्रिप्टो करेंसी को, जो कि बात बिल्कुल सही है क्योंकि ये दोनों ही कंपनी एक सेंट्रलाइज कंपनीज है और इन्होंने जो ऑन चेन मैकेनिज्म पे जितने भी टोकन बनाए वहाँ पे ये फ्रीजिंग को कर सकते हैं। हालांकि इसके बाद मैंने थोड़ा सा गूगल किया तो कुछ रेडिट डिस्कशन में और भी चीज़ें मिली। जब पेपाल ने अपना टोकन लॉन्च किया था स्टेबल कॉइन, उस टाइम पे बात हो रही थी कि क्या वो अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं, तो हाँ पेपाल कर सकता है। और उसी तरीके से इस बात पर भी वापस चीज़ें उठी कि क्या यूएसडीसी और यूएसडीटी इसको फ्रीज कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा यार कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, लेकिन अगर आपके कोई भी यहाँ पे सस्पिशियस एक्टिविटी, फ्रॉड एक्टिविटी मिलती है या फिर आप किसी क्रिमिनल इंजरी या फिर क्रिमिनल क्राइम के अंदर यहाँ पे आते हैं तो डेफिनेटली इसके ऊपर ये लोग कर सकते हैं। और इनके पास बिल्कुल सेंट्रलाइज पावर है कि ये यहाँ पर आपके स्टेबल कॉइन को रोक सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे कि आप उसको ऑन चेन यूज ना कर पाए। और ऐसा इन्होंने बहुत बार किया है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक आर्टिकल है जो कि बहुत पुराना नहीं है, जुलाई 8 2023 का ये, जहाँ पे बताता है कि तेतर ने 65 मिलियन की एसेट को फ्रीज कर दिया, यानी सर्कल ने और तेतर ने मिलकर, जहाँ पे कि जो मल्टी ट्रांजेक्शन हुए थे मल्टी चेन के ऊपर, तो ये जो सर्कल और तेतर है इन्होंने ये जो पूरी अमाउंट यहाँ पे फ्रीज करी थी, ये एक सस्पेक्टेड था जो कि एक्सप्लोड हुआ था प्रोटोकॉल मल्टी चेन के थ्रू। इतना ही नहीं, अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने पहले भी और भी चीज़ें फ्रीज करी हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे इथेरियम के एड्रेस के ऊपर भी यूएसडी फ्रीज करे थे 4.1 मिलियन के, और इसके ऊपर एक इन्होंने टैग लगा दिया था कि ये सस्पिशियस हमें ट्रांजैक्शन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि तेतर की जो लिमिटेड कंपनी है जो इसको होल्ड करती है वो एक सेंट्रल कंपनी है, और कहीं ना कहीं यूएसडी जो है वो बैकअप है कैश से, यानी कि $1 वर्सेस 1 यूएसडी ऐसा माना जाता है। और इसी तरीके से जो तेतर कंपनी है या फिर हम कह सकते हैं सर्कल कंपनी है, वो बैंक की तरह एक्ट कर रही है और आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकती है, अकाउंट को तो नहीं पर आपके एड्रेस को फ्रीज कर सकती है ऑन चेन के ऊपर, जो कि एक बहुत ज़्यादा ही डरावनी बात है उन सभी लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं यूएसडीटी या यूएसडीसी को यूज़ यहाँ पे करते हैं। हालांकि अब क्वेश्चन आएगा कि क्या हम इसको यूज़ करें, तो हाँ देखो आप आराम से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर जो आप कह सकते हैं ब्लॉकेज है वो उन्हीं लोगों पे लगाते हैं जहाँ पे कोई हैकिंग हुई हो या फिर अगर कोई इलीगल एक्टिविटी के अंदर यहाँ पे मिलता है, तो वही जैसे कि अभी सारी चीज़ चल रही हैं। लेकिन अगर आप फिर भी ऑन चेन ज़्यादा सिक्योर रहना चाहते हो तो मैं बोलूँगा यूएसडीटी और यूएसडीसी से सबसे ज़्यादा सिक्योर अगर कोई क्रिप्टो करेंसी है तो वो है बेसिकली डाई टोकन। डाई टोकन बेसिकली प्योर डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन है जो कि आपको इथेरियम के ऊपर देखने को मिल जाता है। मेकरडाओ इनके बैलेंसिंग के थ्रू ये यहाँ पे बनता है, एंड ये प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको मेजोरिटी एक्सचेंज पे भी देखने को मिल जाएगा, चाहे आप बाइनेंस पे हो, पॉलीगन पे हो, क्रैकन पे हो, कॉइनबेस पे हो। और इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप अपने स्टेबल कॉइन को रखते हो तो आपकी वैल्यू सस्टेन यहाँ पे रहने वाली है। यूएसडीसी यूएसडीटी के जो खतरे हैं उसको जो डाई टोकन है वो यहाँ पे ओमिट कर देता है, क्योंकि प्योर क्रिप्टो करेंसी है। हालांकि इसमें एक खतरा ये है कि जैसे बीच में लूना का क्रैश हुआ था तो लूना के साथ जो उसका स्टेबल कॉइन था उस पर भी यहाँ पे असर पड़ा था, वो चीज़ें डेफिनेटली डाई के ऊपर भी हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि इथेरियम के ऊपर इथेरियम का नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क लूना का नहीं था, तो हम ये चीज़ बिल्कुल एज्यूम करके चलेंगे कि ये बहुत हद तक सेफ है। और कहीं ना कहीं डाई टोकन में अगर आप अपने पैसे को रखते हो आगे चल के भी तो वो ज़्यादा सिक्योर रहेगा एज कम्पेयर टू यूएसडीसी या फिर यूएसडीटी टोकन। बाकी आपका क्या कहना है इन दोनों ही चीज़ों को लेकर कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट बिल्कुल मुझे बता सकते हो। और आखिरकार जितनी भी प्रॉब्लम्स है अगर आपको भी लग रहा है कि यार कुछ और प्रॉब्लम्स है डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताओ, हम और वीडियो बना के सभी लोगों को इन्फॉर्म करेंगे कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट यहाँ पे हो सकती है। और अगर बाइनेंस का ऐसे इशू आपके साथ भी आ रहे हैं ट्विटर पे मुझे टैग कर दो, ट्विटर पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, ताकि सारी अपडेट्स वहाँ पे अपने को मिल। आई होप दोस्तों आप सभी को यहाँ पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। अगर अब तक आपने चैनल पर फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सके। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर तुरंत जाइए चैनल को करें सब्सक्राइब, नीचे देखिए नोटिफिकेशन बार को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सब वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता हूं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।